हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे बिटकॉइन कॉइन के बारे में। रिसेंटली इसमें काफी सारे अपडेट हुए हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं, एनालाइज करते हैं क्या क्या इसकी पॉजिटिव साइड बन रही है हाल फिलहाल में एंड क्या नेगेटिव साइड बन रही है। अगर आपको इसमें अलॉटमेंट बढ़ाना है या घटाना है या कितना रखना है, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो रिसेंटली बिटगट ने क्या किया है, अपना व्हाइट पेपर अपडेट किया। तो पहले हम व्हाइट पेपर देखेंगे, फिर इसका इकोसिस्टम देखेंगे, देन विल गो टू द टीवीएल पार्ट एंड उसके बाद फिर इसका कंक्लूजन निकालेंगे। करंट में देखोगे तो नॉर्मल रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी ज्यादा प्राइस में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर व्हाइट पेपर देखोगे तो उन्होंने पहले बहुत बकवास व्हाइट पेपर था, एंड जब लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में भी देखा था तो 6 पेज का व्हाइट पेपर, उसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं थी। सो इट वॉज मच नीडेड कि इनको व्हाइट पेपर अपना अपडेट करना चाहिए था। तो उन्होंने किया भी है। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए और कहाँ कहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। व्हाइट पेपर स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी नोट, और इंट्रोडक्टरी नोट में ये बताते हैं ब्लॉकचेन क्या है, क्या मतलब बिटगॉट का जो विजन है, ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम्स क्या है, द ट्रायलेमा ऑफ ब्लॉकचेन, जो जनरली हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। किस तरह से बिटगॉट एक पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है उस सारी चीज के लिए, बिकॉज द क्लेम, ये वेरीफाइबल नहीं है, एक नेगेटिव पॉइंट है। दे क्लेम कि उनके 1 लाख तक टीपीएस है एंड बहुत चीप, यानी बिल्कुल एकदम गैसलेस ट्रांजेक्शन मतलब उस पर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद सेवरल अदर फैक्टर के जिनका जो मतलब वॉलेट है, बहुत सारे अदर फीचर इंक्लूडेड है। दैट विल डिस्कस इन डिटेल। तो स्टार्ट होता है उससे, जब मेन पॉइंट आता है जहाँ पे ये एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक डिस्क्लेमर है कि जो क्रिप्टो स्पेस में जब वर्क करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट करते हैं और जो रियलिटी में डिलीवर होता है उसमें अंतर रहता है, एंड विच इज फाइन, एंड विच किस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो जो फैक्टर है दे हैव आल्सो इंक्लूडेड दैट आल्सो। कौन से? अगर पॉलिटिकल डिसबैलेंस होता है, सोशल इकोनॉमिक, या फिर मतलब स्टॉक मार्केट कंडीशन या क्रिप्टो मार्केट कंडीशन किस तरह से ये चीज अफेक्ट करती है, विच इज फाइन अफेक्ट करती है। मान लो वॉर हो जाता है या कंट्रीज में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब मार्केट्स के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड डिस्टेबलाइज हो जाती है मार्केट। दैट इज फाइन, टोटली फाइन, बट काइंड ऑफ इन्होंने ये एक एक्सक्यूज की तरह यूज किया है कि अगर ये नहीं डिलीवर करेंगे, दे हैव ऑलरेडी पुट द डिस्क्लेमर, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर इट। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन क्वाइट लाइक अ पॉजिटिव नोट पे ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है। तो 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती कि 100% वैसा डिलीवरी कर पाएंगे। दे एक्सपेक्टिंग इट, दे वर्किंग ऑन इट, इट डजंट मीन कि वो 100% उसी तरीके से आएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 इन देयर व्हाइट पेपर, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो BEP20 बीराज का फीचर है, यानी बाईबैक मैकेनिज्म, इसमें क्या है, 5% जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस पर वो चार्ज करते हैं, और वो मतलब बाईबैक फीस, जिसमें से 3% मार्केटिंग में जाती है एंड उसमें 4% लाइक स्टेकिंग रिवॉर्ड, बट इट डजंट कंक्लूड टू बी 5%। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दिया, उसको 2% कर देते या फिर उस तरह से उनको बनाना चाहिए था। द क्लेम विच इज नेगेट मतलब नॉट फिजिबल, दैट इज बी राइज इज अ हाइपर डिफरेंशियल कॉइन। अगर आप कॉइन्स को बाईबैक कर ले रहे हो तो इट डजंट मेक इट हाइपर डिफरेंशियरी, क्योंकि बाईबैक करके भी वो रहते सर्कुलेशन में ही है। आप उन्हें मार्केटिंग में यूज कर दे रहे हो, स्टेकिंग रिवॉर्ड की तरह भी दे दे रहे हो, लेकिन वो है सर्कुलेशन में। हाइपर डिफरेंशियरी तब बनता है जब आप बाईबैक कर रहे हो एंड बर्न कर रहे हो, विच दे आर नॉट डूइंग इट। सो ये हाइपर डिफरेंशियरी कॉइन नहीं है, और ये इसका एक नेगेटिव एडवांटेज है। उन्होंने व्हाइट पेपर में इस तरह से लिख दिया, दैट इज नॉट ट्रू ना। बहुत सारे अदर चीजें भी हैं, आप देख सकते हो। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे पे बी राइज है, वो दैट इज अबाउट टू बी लॉन्च, जो इनका पेमेंट इंटीग्रेशन मतलब जो अभी यूज करेंगे सर्विस उसके लिए, एंड किस तरह से बिटगट की जो चेन है विच इज क्वाइट कॉम्पेटिबल, या उसके लिए काफी अच्छा साबित होगी पेमेंट की तरह एक्सेप्ट होने के लिए। अलॉन्ग विद दैट वॉलेट का इंटीग्रेशन, क्योंकि इन्होंने वॉलेट में ERC20, BEP20 और BRC20 तीनों उसको इंक्लूड किया है, किस तरह से वो एडवांटेजेस हो सकता है, ये चीज भी उन्होंने इंक्लूड की है। दैट इज फाइन, वो फीचर फैक्टर में चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इनका व्हाइट पेपर देखो, सॉरी रोड मैप देखोगे, जो उन्होंने अपडेटेड है, क्योंकि अब हमें ऐसा कंसीडर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि रिसेंटली अपडेट किया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखती है, वो भी मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले देख लेते हैं इन्होंने अब व्हाइट पेपर में क्या क्या अपडेट किया। अगस्त और नवंबर 2022 से देखते हैं। वैसे नवंबर ऑलमोस्ट एंड पे है, इसको देखने का बनता भी नहीं है, बट लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे डिसेंट्रल मार्केट प्लेस का फ्रेमवर्क एंड सेंट्रल एक्सचेंज का बीटा लॉन्च एंड्रॉइड में ये ऑलरेडी करेंगे इसी ड्यूरेशन में। ना कम टू द पॉइंट, जहां पे आगे क्या क्या लेके आने वाले, दैट इज दिसंबर से और फरवरी 2023 के बीच में, दिसंबर 2022 एंड फरवरी 2023 के बीच में डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस बीटा लॉन्च, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस मैननेट लॉन्च, पेवीराइज मैननेट लॉन्च, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मैननेट लॉन्च जो एंड्रॉइड वर्जन में, एंड वेब 3.0 जियो डाटा मैपिंग ग्राफिक्स। ओके,
उसके बाद इन्होंने इसी तरीके से आप देखोगे, थोड़ा लाइट नोट पे देख ले रहे क्योंकि काफी बड़ा है, 2025 तक है, मार्च से जून तक मैन क्या करेंगे उसको भी इन्होंने लिस्ट किया है, एंड उसके बाद जुलाई से नवंबर 2023 तक, एंड इट विल गो अप टू 2025 तक। आप देखोगे सितंबर से जनवरी 2025 तक के बीच में, जिसमें वीपीएन एंड जो इनका जो वेब 3.0 जियो डाटा मैपिंग है उसके बारे में मिलेगा। ये सारी चीजें तो उन्होंने इंक्लूड की हैं। द प्रॉब्लम अराइजेस, तो इन्होंने कुछ टाइम पहले आपको याद होगा डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में बोला था, वेयर इट इज, लाइक उसको पूरा रोड मैप में भी इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब से वो सिर्फ पंप एंड डंप की तरफ यूज कर रहे थे, यानी अनाउंसमेंट कर दो, पंप कर दो और उसके बाद फिर डंप कर दो, यही इनका मोटिव था फिर। तो यहाँ से इस पे क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक 2025 तक का रोड मैप दिया, उसमें इस चीज को इंक्लूड नहीं किया। व्हाट अबाउट ये जो उन्होंने बोला था कि जो अब ये कार मेकिंग कंपनी बन गए हैं फाइनली, एंड उसका कार का ब्लैक कलर में मॉडल भी दिया था और बड़ी अनाउंसमेंट के तौर पर उसको 1 महीने तक इन्होंने हाइप क्रिएट की। व्हाट अबाउट दैट, वो क्यों नहीं इंक्लूड है रोड मैप में, उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो रेस्टोरेंट टाइप लाइक ओपन करने कही थी, जहाँ पे बी राइज टोकन ही मतलब मेन पेमेंट मेथड होगा, और वो बिल्डअप हो रहा है। एक बार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी शेयर किया था, फोटो शेयर किया था कि उसका बेस बन गया ऑल दैट। व्हाट अबाउट दैट, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड क्यों नहीं? तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन भी उठते हैं कि देयर सो मेनी एक्टिविटी, पहले भी ये करते रहे कि जिसमें काइंड ऑफ लाइक इन पे पंप एंड डंप के आरोप लगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी क्लेम कर देते हैं जिसको वो फिजिबल नहीं है इतने शॉर्ट टर्म में डिलीवर करने के लिए, एंड उसके बाद फिर उनसे पल्ला झाड़ देते हैं, दे डोंट इवन अपडेट अबाउट इट। सो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि बाकी चीजें इन्होंने इंक्लूड की हैं, बट व्हाट अबाउट दैट, वो क्यों नहीं इंक्लूड किया है? ना कम टू द पॉइंट, इन्होंने रिसेंटली अपना इकोसिस्टम भी अपडेट किया है। अगर इकोसिस्टम में जाके आप देखोगे तो ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, बट वहां भी एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे डेक्स टूल्स एंड डिफाई लमर, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये ट्रेस कर रहे हैं, डिफाई लमर की टीवीएल ट्रेस कर रहा है, यानी वहां पे ट्रेसेबल है। डेक्स टूल इनका प्राइस दिखा रहा है, इट डजंट मीन कि इट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और ये मतलब इनके इकोसिस्टम पे ही बना हुआ प्रोजेक्ट की तरह जो दिखा रहे हैं, that is not feasible. Even कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, I hate it when they show it coin market cap and CoinGecko as the part of their ecosystem. Like how it is, they're just showing the price and that's why they're part of the ecosystem. They're showing the price of every like coin, like 3,000 to 4,000 coin, and including them as like part of the ecosystem is bullshit thing. So उसके बाद there's so many other also and somehow they are मतलब related to this particular project। जैसे आप देखोगे स्विफ्ट ब्लॉकचेन जस्ट उनके साथ पार्टनरशिप हुई है, शोन एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन की है, जो भी है, देन दे कैन शो लवली, नो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द लाइक ये इस चेन पे बना हुआ कोई कॉइन नहीं, बट दे कैन कंसीडर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज देयर इज अ एक्टिव पार्टनरशिप। इवन डेक्सटूल और डेफाई लमा के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, स्टिल दे आर शोइंग इट इन द इकोसिस्टम सेक्टर। एंड इसके साथ अदर भी दिख जाएगी, इवन यू सी द मल्टी चेन ऑल्सो। मल्टी चेन की रिसेंटली इनके साथ पार्टनरशिप हुई थी, एनएफटी में आप 3 देखोगे, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे। मल्टी चेन क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा है और काफी अच्छे खासे लेवल पे एस्टेब्लिश्ड है। मल्टी चेन एक पोटेंशियल गुड कॉइन्स में से एक है, तो उसने भी रिसेंटली बहुत सारी चेन्स को इंक्लूड किया है। तो उन्होंने मल्टी चेन को, ब्रिजेस में देखोगे तो उन्होंने मल्टी चेन को दिखा रखा, ब्रिजेस में दिखा रहा है, दैट इज फाइन बिकॉज ऑलरेडी उसका समहाउ फंक्शन है रिलेटेड टू दैट, बट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम नहीं है। एंड ठीक है, बट इन्होंने उसको भी दिखा रखा है, तो ये भी इन्होंने अपडेट किया है, यानी फाइनली अब लेके आए। तो अगर उस हिसाब से भी देखोगे, आप ऑल प्रोजेक्ट में भी देखोगे तो 30% तो वो है एक्चुअली जिनका कुछ लेना देना नहीं है, बस एक काइंड ऑफ लाइक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है। तो अगर इसके इकोसिस्टम यानी कि चेन पे बने हुए प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो दैट इज वेरी फ्यू, हार्डली अ फ्यू, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स, इतने ही होंगे। और उस हिसाब से देखें तो ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है, एंड स्टिल इट मतलब इसको बहुत काम करना है उस चीज पे। टीवीएल फैक्टर को अगर देखो डिफाई लमा पे जाकर $4 मिलियन के करंट में दिखा रहा है। एंड नवंबर की शुरुआत में नियर टू पैसा हमने 4.1 मिलियन थी, उसके बाद घटी $3.8 मिलियन तक चली गई थी, और उसके बाद अभी थोड़े टाइम पहले रिकवर करके 1-2 दिन पहले थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, तो 4 समथिंग चली गई थी, एंड आज 1.2% फिर से डाउन है। तो लाइक काइंड ऑफ लाइक ऐसा समझ लो ऑन एन एवरेज $4 मिलियन की रेंज में अभी इसकी टीवीएल है, टोटल वैल्यू लॉक्ड इन इकोसिस्टम, व्हिच इज वेरी लेस कंपेयर टू एनी अदर ब्लॉकचेन्स दैट यू विल सी। ना कम टू द पॉइंट के आपको ये इसके रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और मैंने काफी ज्यादा मैसेज देखे थे कमेंट्स में भी एंड टेलीग्राम पे भी, जहां पे 1-2 यूजर ने बोला था कि दे वांट टू अलॉट मोर मनी इनटू दिस, व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट इट। सो माय अनबाइस्ड ओपिनियन अबाउट दिस है, पहले आप इसके समझ लो पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, फिर मैं आपको अपना अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ। पॉजिटिव साइड अगर देखोगे, रिसेंटली जो एक्टिव बेसिस पे इसकी पार्टनरशिप हुई है दैट इज फाइन, मल्टी चेन के साथ पार्टनरशिप डेफिनेटली पॉजिटिव है इसके लिए।
एंड अदर पार्टनरशिप्स ऑल्सो। तो पार्टनरशिप जो फैक्टर है दैट इज पॉजिटिव। दूसरा, अगर आप देखोगे टीम काफी एक्टिव है, मतलब कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, तो उस फैक्टर को हम पॉजिटिव फैक्टर में ले सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। मतलब अबेंडन प्रोजेक्ट की तरह तो नहीं जिसमें कि लाइक आस ही ना बची हो। अगर नेगेटिव फैक्टर में देखोगे तो जो बहुत बड़े बड़े क्लेम कर देते हैं जिनको वेरीफाई नहीं कर सकते हम लोग। अगर ये 1 लाख टीपीएस तक क्लेम करते हैं, इट इज नॉट वेरीफाइबल। अगर थर्ड पार्टी कोई भी ऑडिट या फिर कोई भी कह सकते कोई थर्ड पार्टी कंपनी या फिर जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर कहे और वो मतलब इसको वेरीफाई करे एंड देन ये उसका ओपिनियन शो करें, देन आई माइट बिलीव इट कि ये 1 लाख तक टीपीएस इनके ब्लॉकचेन की हो भी सकती है। अदरवाइज आई डोंट बिलीव इट, दे जस्ट सेइंग इट फॉर मार्केटिंग, बट आई डोंट बिलीव इट। दूसरा, ये अपने आप को हाइपर डिफरेंशिएट करें, लेकिन हाइपर डिफरेंशिएट नहीं है। अगर जब तक, क्योंकि सप्लाई ट्रिलियंस में, जब तक एक एक्टिव एंड सस्टेन्ड बर्न मैकेनिज्म नहीं होगी तब तक प्राइस में अच्छा खासा एप्रिसिएशन यू कांट इवन एक्सपेक्ट। दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, दे हैव लॉन्च्ड द एनएफटीज आल्सो, लाइक काइंड ऑफ लाइक वॉलंटियर बर्न जैसा मैनुअल बर्न भी इन्होंने किया कई बार, एंड जो एनएफटी के थ्रू भी बर्न किया है। बट ये जो टैक्टिक्स हैं वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वर्क करती हैं। यानी शॉर्ट टर्म में दे माइट क्रिएट हाइप और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत बर्न हो भी जाएगा, बट अगर इनको अच्छा खासा ग्रो करना है प्राइस इन टर्म ऑफ प्राइस, तो इनको एक्टिव एंड सस्टेन्ड बर्न मैकेनिज्म चाहिए, बिकॉज सप्लाई इज टू मच इन ट्रिलियंस। नाउ कम टू द पॉइंट के जो नेगेटिव अनदर फैक्टर कहूंगा दैट इज पंप एंड डंप। दे आर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ पंप एंड डंप प्रोजेक्ट। पता है क्यों? बिकॉज मतलब पहले हाइप क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी सी अनाउंसमेंट कर देंगे एंड उसके बाद फिर उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे कभी भी। तो ये टैक्टिक्स मुझे लाइक इट डजंट गो वेल विद मी आल्सो, एंड यूजर्स को भी अच्छी नहीं लगती है कि जहां पे ये टू मच हाइप क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद उसके बारे में बात भी नहीं करते। सो ये इसके नेगेटिव फैक्टर है ना। कम टू द पॉइंट, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर जिस हिसाब के कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मे बी इन फ्यूचर बड़ा कुछ कर दे या फिर मतलब ग्रो हो जाए, अगर और सर्टेन चेंज आता है, क्योंकि टीम एक्टिव है, वो टाइमली उसको चीजों को अपडेट करते रहते हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। आपका इसमें अलॉटमेंट अगर थोड़ा बहुत है दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यू कैन होल्ड इट। बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग डीसीए, आपको डीसीए नहीं करना चाहिए, आप दूसरा प्रोजेक्ट प्रेफर कर लो, एक स्मॉल फ्रैक्शन में ही रखोगे देन इट इज फाइन। अगर आपके पोर्टफोलियो के 10% से हिस्सा अगर इस प्रोजेक्ट में, देन आप मिस्टेक कर रहे हो, उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। इवन कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, 10% ज्यादा तो एक प्रोजेक्ट में नहीं डालना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए पहले। तो कुछ है यूजर्स जिन्होंने टेलीग्राम पर मैसेज किया जिनका काफी ज्यादा अलॉटमेंट है इस प्रोजेक्ट में, दैट इज नॉट फेवरेबल। अनदर थिंग, मे बी इन फ्यूचर अच्छा बड़ा कुछ कर देगा, लेकिन अगर जब भी मैं बताऊं, जब भी आपको हैवी अलॉटमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट में, जैसे परसेंटेज बढ़ानी है, उसी में बढ़ाओ जहां पे फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो, यानी मतलब एक्चुअली रियल यूज केसेस हो, साथ में बहुत ही हैवीली अंडरवैल्यूड हो जिसके बढ़ने की उम्मीद हो। कई सारे प्रोजेक्ट हैं इवन वो वर्स्ट कंडीशन में होते, वर्स्ट से मतलब आप समझ लो बिल्कुल खत्म कंडीशन में, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और उनमें पोटेंशियल दिखता है, आई डू टॉक अबाउट इट। एंड ये यही नहीं है, इससे पहले मैंने कई सारे जो वर्स्ट कंडीशन में प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बताए थे, ऑलरेडी उन्होंने अच्छा भी किया कुछ प्रोजेक्ट्स ने। सो इस वजह से आपको ज्यादा अलॉटमेंट तो नहीं रखना चाहिए, और उसके मैं रीजन भी बताएं, देयर 2-3 नेगेटिव रीजन, कुछ पॉजिटिव उसकी वजह से एक स्मॉल फ्रैक्शन रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, एंड डू नॉट डू द डीसीए आल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।